देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश में संभल एक ऐसा पौराणिक शहर है जो सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर और कली काल के इस कालखंड तक अपनी पहचान बनाए हुए है। युग बदले, लोग बदले, समाज बदला, लेकिन ये शहर अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को यथावत संजोए है। संभल ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। पृथ्वीराज चौहान यहीं के राजा हुआ करते थे। मुगल शासकों का दौर भी इस शहर ने देखा है। लेकिन आज की ये बातचीत संभल के महत्वपूर्ण तीर्थ वंशगोपाल के बारे में है। नगर के हयात नगर थाना क्षेत्र में गमा रोड पर बेनीपुर चक है। इसी बेनीपुर चक में वंशगोपाल तीर्थ अवस्थित है। कहा यह जाता है कि इसी वंशगोपाल तीर्थ पर आकर भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी ने एक रात्रि विश्राम किया था और यहीं पर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को बताया था कि मैं कलयुग में संभल में कल की रूप में अवतार लूँगा। मान्यता ये चली आ रही है, इस तीर्थ पर दर्शन, पूजा, स्नान करने से वंश वृद्धि होती है। वंश में संस्कार, श्रद्धा, उन्नति, ज्ञान फलता फूलता है। दीपावली के तुरंत बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी को ये 24 कोशीय फेरी की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार 68 तीर्थ और 19 कूपों की ये फेरी अनंत काल से चली आ रही है। फेरी का प्रारंभ वंशगोपाल तीर्थ से प्रारंभ होकर यहीं समाप्त होता है। प्रश्न ये है कि फेरी क्यों की जाती है? कहते हैं पूजन अनुष्ठान यज्ञ के 2 प्रकार होते हैं। एक में बैठकर पूजा करना और दूसरी में परिक्रमा करके मस्तक नवाना। परिक्रमा का अर्थ किसी मंदिर के अंदर जाकर पूजन या दर्शन करना नहीं है। ये फेरी का पथ कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि इसी पेरीफेरी में संभल के सभी 68 तीर्थ और 19 कूप आ जाते हैं और वे सूक्ष्म या स्थूल रूप में स्थापित हैं। इन सभी तीर्थों तक पहुंच पाना तो बहुत जटिल है, लेकिन हाँ, ये फेरी करने से इन सारे तीर्थों की पूजा अर्चना फेरी के जरिए पूरी हो जाती है। एक और रोचक तथ्य है, फेरी इस प्रकार से की जाती है कि तीर्थ भूमि वंशगोपाल हमेशा दाहिने हाथ को रहे। दाहिने हाथ का तात्पर्य शक्ति प्रदान करने और सम्मान देने से है। यह नियम हमारी संस्कृति में हर परिक्रमा के साथ जुड़ा है। फेरी किस युग में प्रारंभ हुई, किसने प्रारंभ की, इस संबंध में कई मान्यताएं हैं, लेकिन श्रुति से इसका संबंध है। हमने अपने पूर्वजों से सुना, उनके पूर्वजों ने अपने पूर्वजों से, और ये भी कहा जाता है कि ये परिक्रमा स्वयं देवताओं ने भगवान विष्णु के कली काल में होने वाले अवतार की आराधना के लिए स्वयं प्रारंभ की थी और इसी आस्था और विश्वास के आधार पर लोग साल दर साल फेरी की इस परंपरा को जारी रखे हुए हैं। संभल चारों युगों में प्रलय से अक्षुण्ण रहा था, अर्थात सभी युगों में संभल में स्थापित तीर्थों और कूपों की परिक्रमा की जाती थी। इस वार्षिक फेरी में नगर ही नहीं वरन आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी बहुत ही उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते हैं। कल की विष्णु के
अवतरण की मान्यता धीरे धीरे देश भर के धन प्राण लोगों के बीच फैल चुकी है। अब तो दूर दूर से लोग भी इस फेरी में आने लगे हैं। अधिकांश श्रद्धालु 24 कोसीय फेरी को पैदल पूरा करते हैं। कुछ लोग चंदायन ग्राम में रात्रि विश्राम भी करते हैं और फिर बाद में अगली सुबह वंश गोपाल तीर्थ पर पहुंचकर अपने इस पवित्र फेरी का समापन करते हैं। अभी तक परिक्रमा का पथ पक्का नहीं बना है। लोग कच्चे पक्के रास्तों पर चल के मन में अपार श्रद्धा और विश्वास के साथ फेरी करते हैं। उनसे बात करें कि वे चाहे सुबह या रात में कितनी ही जल्दी इस परिक्रमा पथ पर जाएं, लेकिन उन्हें परिक्रमा पथ पर कुछ विशिष्ट पद चिन्ह बने हुए मिलते हैं। लोग ये भी मानते हैं कि वे देवतागण के पैदल परिक्रमा करने के चिन्ह होते हैं। अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण, सेवा और श्रद्धा भाव से देवता ही नहीं, स्वयं ईश्वर के भी दर्शन हो सकते हैं। फेरी करने वाले भक्तों का विश्वास है आज भी देवगण संबल परिक्रमा करने आते हैं और संबल तीर्थों की परिक्रमा करने वाले स्त्री, पुरुषों, बाल, वृद्धों से प्रसन्न होकर वे उन पर अपनी कृपा और आशीर्वाद लौटाते हैं। लोग अपनी इसी प्रचंड आस्था के आधार पर वंश गोपाल फेरी करते आ रहे हैं। उनकी आस्था को किसी लग्जरी की दरकार नहीं है। फिर भी अब समय आ गया है कि संबल के तीर्थों और कूपों को खोजकर उनके मूल स्वरूप में जीर्णोद्धार किया जाए और परिक्रमा पथ को सुगम बनाया जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने संबल के सभी तीर्थों और कूपों के नाम सूचीबद्ध किए हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? संबल के अन्य तीर्थों के बारे में भी हम कोशिश करेंगे एक एक करके वीडियो बनाएं, लेकिन इसके लिए हमें आपके सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उन सभी अपने मित्रों से साझा कीजिए जो भगवान विष्णु के कलयुग में अवतरण में विश्वास रखते हैं। जब आपको अवसर मिले आप भी कल्कि धाम पधारें, और अच्छा यही रहेगा कि आप वार्षिक फेरी के समय यहाँ आएं तो आप भी जन आस्था का हिस्सा बन जाएंगे।